हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रृंखला है एंड आई होप इसके पहले वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। उस वीडियो में हमने कवर करा था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए थे इंडिया में कि मेंटल हेल्थ को लेके क्या सिनेरियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी से रिलेटेड लोगों के दिमाग में क्या मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई साइकोलॉजी, मेंटल डिसऑर्डर या कोई मेंटल डिसऑर्डर का नाम सुनता है तो पहला, दूसरा, तीसरा थॉट उनके दिमाग में क्या आता है। नंबर 1, साइकोलॉजी इजी है। तो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी इजी नहीं है, ना पढ़ने में ना प्रैक्टिस करने में। पढ़ने में एक एक डिसऑर्डर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ है जैसे नॉर्मल कोई आप फिज़िकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ोगे। तो सिम्टम्स काफ़ी ओवरलैपिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन कुछ स्किल्स होती हैं जो बेसिकली हम लोगों में ज़्यादा होती हैं, नॉर्मल लोगों में उतनी नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा है कि हम अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, हमें काउंसलर के पास नहीं जाना चाहिए, या फिर हम अपने मम्मी पापा से शेयर करें, अगेन हमें काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये सारे लोग बेसिकली कुछ स्किल्स में ट्रेंड होते हैं जो नॉर्मल लोग के पास नहीं होती हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन कि साइकोलॉजी कॉमन सेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, कोई पेशेंट आता है या कोई क्लाइंट आता है या कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम उसके साथ तुक्के नहीं मारते हैं। वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप खुद सोचो ना, इसमें कॉमन सेंस क्या है। अगर कोई नॉर्मल सैड है, अगर किसी चीज़ से कोई इंसान गुजर रहा है, उसका बैड फेस चल रहा है, तो क्या हम उसे लेबल कर देंगे कि तुम डिप्रेस्ड हो? ऐसे नहीं होता है। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर को अगर डायग्नोज करना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मैच करने होते हैं। ऑल्सो इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तीसरा मिसकंसेप्शन कि खाली हमें एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। नहीं, एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है अगर आपको एक प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट बनना है तो। उसके आगे और डिग्रीज होती हैं, एमफिल होती है, पीएचडी होता है, साइक डी होता है, आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मिनिमम मास्टर्स डिग्री बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। अगर आप एक बैचलर्स डिग्री करके आप सोचते हैं आप साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप नहीं हो। आपको जो जॉब मिलेगी बहुत एंट्री लेवल की जॉब होगी। चौथा मिसकंसेप्शन, साइकोलॉजिस्ट को खाली पे मिलती है सुनने के लिए। आई अग्री कि एक्टिव लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एक बहुत बड़ा पार्ट है काउंसलिंग एंड थेरेपी का। बट काउंसलिंग और थेरेपी में खाली ये चीज़ें नहीं होती हैं, इससे ज़्यादा काफ़ी कुछ होता है। अगर खाली सुनने के बेसिस पे अगर आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाती है या थेरेपी हो जाती है तो ये बहुत गलत चीज़ है। काफ़ी टेक्निक्स होते हैं जो हम पेशेंट्स के साथ या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर जो भी लोग हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं उन लोग के साथ हम यूज़ करते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट लिसनिंग। खाली लिसनिंग नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन हमारा है कि साइकोलॉजी रियल साइंस नहीं है, साइकोलॉजी माइथोलॉजी पे बेस्ड है, विच इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइकोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। स्टडी मतलब रिसर्च बेस्ड। साइकोलॉजी प्रॉपर रिसर्च बेस्ड है। जितने भी हम टेस्ट यूज़ करते हैं सारे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आईक्यू टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट या फिर एनी टेस्ट, मोटिवेशन का टेस्ट हो गया, या फिर हमें अपनी सोशल एंग्जाइटी का टेस्ट है, या हम नॉर्मल एंग्जाइटी का टेस्ट ले रहे हैं, डिप्रेशन का टेस्ट ले रहे हैं। सारे टेस्ट, ईच एंड एवरी टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, अप्रूव्ड होता है, साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रियल साइंस नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जैसे वो एक साइंस का पार्ट है, सिमिलरली साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। ये कोई माइथोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। हम कोई यहाँ पे कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं आपको ट्रीट करते हैं। सो विच इज़ टोटली फॉल्स।
ओके, नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आता है कि साइकोलॉजिस्ट दिमाग पढ़ सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट कैन रीड योर माइंड। व्हाट इज़ माइंड? माइंड इज़ नथिंग। हमारे अंदर अगर कुछ है तो वो हमारा ब्रेन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम कैसे पढ़ सकते हैं दिमाग? इट्स नॉट पॉसिबल। देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम लोग दिमाग पढ़ सकते होते तो डेफिनेशन होती साइकोलॉजिस्ट, और साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा नहीं है। बिहेवियर क्या होता है? हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे बात करते हैं, और हम कैसे अपने आप को रखते हैं, वेल ग्रूम्ड हैं या फिर शाबी से रहते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, ये सब हमारे बिहेवियर में आ जाता है। हमारे एक्शंस क्या हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग इज़ आवर बिहेवियर, आवर एक्शंस। ऑल्सो जब तक कोई हमें बताएगा नहीं वो किस चीज़ से गुज़र रहा है या वो क्या कहना चाहता है या उसको कैसा फील हो रहा है, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। सो ठीक है, कुछ चीज़ें हम इंसान को देख के भी जज कर लेते हैं, बट वो एक छोटा पार्ट है। जब तक हम किसी इंसान से या उसके कोई फैमिली मेम्बर से या उसके कोई फ्रेंड से, मे बी कॉलीग से, हम अगर सुनते नहीं हैं तब तक हम नहीं बता सकते कि क्या प्रॉब्लम है। अगला मिथ जो लोग बोलते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग में है, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? दोनों मैं आपको बताती हूँ। पहला, ये सब दिमाग में है, ठीक है, हाँ मेरे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि दिमाग में अगर कोई केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है तो वो दिमाग में ही है ना, तो ठीक है, मतलब ये चीज़ है दिमाग में। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से बोला जा रहा है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तुम ये फालतू सोच रहे हो, ये तुम्हारा फितूर है, इसे निकाल दो दिमाग से, तुम ज़्यादा नहीं सोचोगे तो ये चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारे दिमाग में है, तो अगर आप पहले वाले परसेप्शन से बोल रहे हो कि ठीक है, मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर ब्रेन, कुछ मे बी आपको प्रॉब्लम हो गई हो, अगर उस वे में बोल रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस वे में बोल रहे हो कि ठीक है, मतलब ये तुम्हारा वहम है, तुम ये सोच रहे हो और तुम सोचना बंद कर दो तो ये चले जाएगा, तो ये परसेप्शन ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ वहम नहीं होता है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम होती है जो लोग फेस करते हैं, और लोग को बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में। तो हम किसी को ऐसे बिलिटल नहीं कर सकते हैं कि यार तुम सोचो मत तो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन आता है कि ये फेज़ है, ये निकल जाएगा। देखो, जो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं वो कुछ एपिसोडिक होती हैं, कि वो कुछ एपिसोड में आती हैं और वो एपिसोड जब ख़त्म हो जाता है तो चली जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां क्रोनिक होती हैं, तो वो दिस टू शैल पास वाले फ्रेम में नहीं आती हैं, वो ऐसे ही नहीं निकल जा सकती। अगर आप सोचो कि आप क्या कहते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लोगे या थेरेपी नहीं लोगे और वो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां, जैसे कोई फिज़िकल इलनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर ले लो या टीबी ले लो, अगर उसकी आप दवाइयाँ नहीं लोगे, निमोनिया अगर आप उसकी दवाई नहीं लोगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, तो ये बीमारियाँ और प्रॉब्लम करती हैं हम लोग को। अगर आप दवाई सही टाइम पे नहीं लोगे तो और प्रॉब्लम करेंगी और ख़राब होती जाएंगी चीज़ें। फिर क्या आप बोलोगे कि दिस टू शैल पास, ये हो जाएगा, ये फेज़ है, ऐसे नहीं होता ना। तो मतलब आप फिर तो उनको भी ऐसे ही बोल दो कि यार ये तो हो जाएगा, तुम दवाई मत लो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे छोड़ दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल भाई। अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ ख़राब है, तो उसे ठीक भी तो हमें ही करना है ना, है तो हमारे ही अंदर। अगला जो हम इंडियंस बहुत करते हैं, अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है तो उसको भूत चढ़ गया। मैं क्या बोलूँ इस बारे में। ठीक है, आपकी मान्यता है, आपका फेथ है, भगवान में है, जिसमें भी आप रखो, लेकिन अगर वो उस चीज़ से नहीं ठीक हो रहा है तो दूसरी चीज़ देखो ना। मे बी उसको कोई प्रॉब्लम है, मे बी उसको कुछ ऐसी बीमारी है जो वो रियलिटी से अपना टच छोड़ गया है, तो वो भूत चढ़ना नहीं होता है। वो जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम है आपके दिमाग में, आप उसका इलाज कराओ। हर चीज़ झाड़ फूक से ठीक नहीं होती है। अगर कोई चीज़ है झाड़ फूक से और ऐसी चीज़ों से ठीक नहीं हो रही, तो आप एटलीस्ट एक दूसरी चीज़ सोचो कि क्या पता कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास ले जाने से ठीक हो जाए।
पॉसिबिलिटी है ना, रख सकते हैं ये पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो वो पागल है। ये पागल, साइको, क्रेजी, ये सारे टर्म्स हैं जो हम बहुत ऐसे ही किसी को बोल देते हैं। किसी को अगर मेंटल इलनेस है तो वो पागल तो नहीं है। जैसे ही कोई और बीमारी है वैसे ही मेंटल इलनेस है, एंड उसमें कोई पागल नहीं होता है। सो ये टर्म्स हम पढ़े लिखे सब लोग हैं, हमें शायद नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर हम अपनी बारे में नहीं सोच सकते हैं तो एटलीस्ट हम सामने वाले के बारे में सोच सकते हैं कि उसे कैसा लग रहा होगा ये सुन के, जो ये सुन रहा है कि यार तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तुम ये तुम वो। सो एटलीस्ट हम अपना थोड़ा वोकैबुलरी ठीक कर सकते हैं और हम ये ना बोले कि तुम पागल हो, तुम क्रेज़ी हो, तुम साइको हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बहुत सुनती हूँ, एंड आई थिंक मेरे जो फेलो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग सुनते ही होंगे इन सब टाइप की चीज़ें। एंड ये दूर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये दूर नहीं होगा तो लोगों में समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या हैं, और हम जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आप जितने लोग को भेज सकते हैं उतने लोग को भेजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कुछ चीज़ पता चल रही है तो वो हम ही तक रहे। और लोगों को भेजिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या आपको कुछ सजेशन देना है, आप चाहते हैं मैं और किसी चीज़ों के बारे में अगली वीडियोस में बात करूं, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।